नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। रमजान उल मुबारक का हुआ आगाज। चांद दिखने के बाद मस्जिदों में हुई तरावीह की नमाज। आज रखा गया पहला रोजा। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर त्रिशती समारोह का हुआ आयोजन। सोसाइटी फॉर सोशल एक्शन एंड रिसर्च द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ संपन्न। और वाराणसी पहुंचे कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पत्रकारों से की बातचीत। और अब खबरें विस्तार से। रमजान उल मुबारक का आगाज हुआ। चांद दिखने के बाद मस्जिदों में तरावीह की नमाज हुई। वहीं आज पहला रोजा रखा गया। 30 शाबान की शाम को रमजान उल मुबारक का चांद दिखते ही मुस्लिम बंधुओं ने एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए इबादत का आगाज किया। शिया जामा मस्जिद के प्रवक्ता हाजी फरमान हैदर ने बताया कि शहर की सैकड़ों मस्जिदों में तरावीह की नमाज अदा की गई। लोगों ने दुआ के लिए हाथ उठाए और सजदे में अपने सर झुका दिए। दूसरी ओर शिया समुदाय ने अपने शहर की 32 मस्जिदों में, इमाम बारगाह में, दरगाहों में मजलिस और दुआख्वानी के साथ रमजान उल मुबारक का इस्तकबाल किया। लोगों ने सहरी और इफ्तार के लिए खरीदारी भी की। मुस्लिम बहुल इलाकों में देर रात तक चहल पहल देखी गई। हैदर ने बताया कि रमजान एक ऐसा महीना है जिसमें हर मुसलमान अपने रब की ज्यादा से ज्यादा इबादत करता है, गरीबों और यतीमों की भरसक मदद करता है। आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ेगी तो इबादत का जज्बा भी बुलंदियों पर होगा। ये वो पाक महीना है जिसमें पवित्र कुरान भी नाजिल हुआ। इस मौके पर डरबी शायर क्लब के अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर ने रमजान शरीफ के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। वो रमजान मुबारक के चांद का आज दीदार हो गया। सारी दुनिया के साथ साथ शहर बनारस में भी रमजान के चांद देखकर लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और शहर की सैकड़ों मस्जिदों में अहले सुन्नत हज़रात ने तरावीह की नमाज अदा की। तो वहीं शहर के 28 अंजुमनों ने 32 मस्जिदों में मजलिस और दुआखानी के जरिए रमजान मुबारक का इस्तकबाल किया। रमजान का महीना 30 रोजों का होता है। इसमें परवरदिगार हर इबादत का 70 गुना सवाब देता है। इसमें बंदों की खिदमत करें, अपने रब की इबादत करें, क्योंकि ये उसका महीना है। हम इस महीने में अपने रब के मेहमान होते हैं। इसका पैगाम यही है कि अगर आप भूखे प्यासे रहते हैं तो आपको दूसरों की भूख और प्यास का एहसास होना चाहिए। गरीबों की यानी यतीमों की जो अनाथ है उनकी मदद करना बहुत जरूरी है। रोज जितनी आपको सहूलत मिले आप ज़कात निकालें, खैरात निकालें और लोगों की मदद करें। समय से नमाज अदा करें और मस्जिदों में जाकर अपने रब से दुआएं मांगे कि हमारे देश भारत में भी खुशहाली रहे, लोग एक दूसरे से मोहब्बत के साथ पेश आए, क्योंकि यही गंगा जमुनी तहजीब का पैगाम है। रमजान शरीफ का पहला दिन जो आज चांद दिखाया है 1 मार्च को, और इंशाअल्लाह 2 मार्च से रोज़ा रखा जाएगा। आज से तरावीह शुरू हो जाएगी। आज मुसलमानों का सबसे पवित्र महीना रमजान शरीफ का महीना है। अल्लाह ताला ने इस महीने में हमारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहली आयत जो जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आए थे और बाद में उसी को कुरान कहा गया। कुरान का पूरा कुरान जो है इसी रमजान शरीफ में उतारा। आज मुसलमान का ये सबसे बड़ा इस महीने में जुबान का रोज़ा होता है, कान का रोज़ा होता है, आँख का रोज़ा होता है। इस महीने में हर आदमी हर एक दूसरे को जो जगात और फितरा तमाम चीज़ यहाँ पे दिया जाता है। पूरे देश भर के अंदर, पूरी दुनिया के मुसलमान देते हैं। खास करके भारत के अंदर पूरे जो भारत में मुसलमान रहते हैं वो आपको जो है जगात और फितरा, जब ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं तो फितरा और जगात पूरे रमजान भर दिया जाता है। और आज बड़ा खुशी का दिन है कि अल्लाह ताला का इस महीना जो रमजान शरीफ का ये महीना पवित्र महीना है, इसमें 30 रोज़ा रखने की आज हम लोगों ने दुआ मांगी अल्लाह ताला से। और तरावीह इस महीने के अंदर जो कुरान पढ़ी जाती है और इस महीने के अंदर
रमजान शरीफ में जो इबादत की जाती है, नमाज, रोजा और जगात और फितरा, ये तमाम ऐसी चीज़ है जो इस महीने के अंदर किया जाता है। और इस महीने में एक दूसरे से बुराई नहीं रखी जाती, एक दूसरे से मोहब्बत रहती है। और इस महीने के अंदर लोगों को, अपने रिश्तेदार को, अपने दोस्त यार को बुला के रात में दावत दी जाती है। और यही रमजान शरीफ का पवित्र महीना है जो आज से शुरू हो रहा है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर त्रिशती समारोह का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ वाराणसी एवं संस्कृत विद्या विभाग संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर त्रिशती समारोह का आयोजन संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पाणिनि सभागार में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महेंद्र कुमार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ABRSM एवं संगठन मंत्री राशेम उत्तर प्रदेश एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अरविंद कुमार पाठक, बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी, अति विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर रचना दुबे, प्राचार्य आर महिला एवं कुलपति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने अहिल्याबाई होलकर के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अतिथियों को अंगवस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। छात्राओं ने स्वागत गीत सहित अहिल्याबाई होलकर के लिए गीत प्रस्तुत किए। अतिथियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। वो धर्म का क्षेत्र रहा हो, वो समाज का क्षेत्र रहा हो, वो नारी जागरण का क्षेत्र रहा हो, वो शिक्षा के उत्थान का क्षेत्र रहा हो, वो मंदिरों के जीर्णोद्धार का क्षेत्र रहा हो, वो नारी के कल्याण का क्षेत्र रहा हो, वो शासन को सुव्यवस्थित तरीके से, न्यायपूर्ण तरीके से, समर्पित भाव से चलाने का क्षेत्र रहा हो, उनका जीवन हमारे लिए एक आदर्श है। उन्होंने अपने हर कार्यक्रम से, अपनी हर गतिविधि से भारत की सोई हुई आत्मा को जगाया। अभी आपने बताया कि पलासी के युद्ध में मात्र 300 लोगों ने इस देश को कैसे पराजित किया और लाखों लोग तमाशबीन बनकर के देख रहे थे उस युद्ध को। ये नहीं मालूम था कि हमारा देश हार रहा है। ऐसे सोए हुए भारत को जगाना कोई सरल काम नहीं था। वही व्यक्ति जगा सकता है जिसके भीतर त्याग और तपस्या का, समर्पण और अनुशासन का भाव हो। और ये भाव उनकी जीवन की विपरीत परिस्थितियों ने उनके भीतर दिया। 31 मई सन 1725 में जब उनका उदय हुआ और युवा काल में ही वैधव्य हुआ, तो जब वो शासक बनी तो उनके मन में ये पीड़ा थी, समाज में समरसता का भाव कैसे हो, सौमनस्य का भाव कैसे हो, सोए हुए हिंदुस्तान का जागरण कैसे हो, मातृशक्ति का कल्याण कैसे हो। इन संकल्पों को लेकर के वो रात रात जागा करती थी। बड़ी खुशी है कि काशी विश्वनाथ की नगरी में आप एक ऐसे महाविद्यालय की प्राचार्य हैं जहां पर संस्कृत शिविर की स्थापना हुई और 100 से अधिक बच्चियों ने संस्कृत धारा प्रवाह बोलते हुए वहां पर मिले। यह इतना बड़ा कार्यक्रम के प्रेरणा के स्रोत में विराजमान प्रोफेसर रचना दुबे जी मुगल शासकों के आतंक से भारतवर्ष के वीर भी एक बार मन ही मन दुखी और पीड़ित हो गए थे। घर घर में मुगलों का शासन था और उनके शासन का अवसान हो रहा था, उधर अंग्रेजों के शासन की स्थापना हो रही थी। जिस तरह हम ये कहें कि उधर कौरव की सेना, इधर जो है युधिष्ठिर की सेना, और दोनों सेनाओं के बीच में कृष्ण भगवान रथ लेकर के अर्जुन के रूप में प्रस्तुत हो रहे हैं। ठीक उसी प्रकार इस भारतवर्ष में माता होलकर ने, मैं ये कहूँ कि वह श्री कृष्ण का जो और अर्जुन का रथ था, रथ को लेकर के आ रही है। और वो रथ हम लोग के लिए इतना प्रेरणास्पद था कि भारतवर्ष के एक एक बच्चा जगा, और जगा ही नहीं, हजारों मंदिर मुगलों के द्वारा ध्वस्त किया गया था। उन मंदिरों का जीर्णोद्धार भारत की माता अहिल्याबाई ने किया। जिस नमन करता हूँ उस महिला का, जिस महिला ने बाबा विश्वनाथ के ऊपर जलाभिषेक का मुझे मौका दिया। हर जन्म हम उनके कृतार्थ हैं। और सोसाइटी फॉर सोशल एक्शन एंड रिसर्च द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह संपन्न हुआ।
सोसाइटी फॉर सोशल एक्शन एंड रिसर्च द्वारा आयोजित 24वें प्रतिभा सम्मान समारोह का समापन हुआ। इसमें विशिष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल एवं विशिष्ट अतिथि राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र एवं समाजसेवी एवं उद्योगपति विजय शंकर मेहता रहे। इस वर्ष का आचार्य स्वर्गीय व्रज वल्लभ द्विवेदी स्मृति विशेष सेवा सम्मान, विरासते बनारस सम्मान, चिकित्सा सेवा हेतु डॉक्टर आर के ओझा, ऑर्थोपेडिक सर्जन, सामाजिक कल्याण हेतु आर के चौधरी, समाजसेवी एवं उद्योगपति एवं शिक्षा सुधार के क्षेत्र में इंजीनियर अशोक मौर्य, अशोक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को दिया गया तथा स्वर्गीय बलदेव प्रसाद टंडन स्मृति सारस्वत सम्मान डॉक्टर सतीश चंद तिवारी एवं डॉक्टर विमलेश कुमार सिंह यादव कौशाम्बी को दिया गया। किसी ने कहा है कि हर आंख यहाँ यूं तो बहुत रोती है, हर बूंद मगर अश्क नहीं होती है, और देखकर रो दे जो जमाने का गम, उस आंख से आंसू जो गिरे मोती है। ऐसी संस्था को तो समाज के सेवा करने वाले, समाज के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले उन लोगों का सम्मान करना जिन्होंने समाज को प्रेरणा देने का काम किया। इंसान, कुछ लोग आजकल बहुत बहुधंधी होते हैं, लेकिन वो जीवन बिखर जाता है। लेकिन जिन लोगों ने अपने काम को ही अपनी साधना समझा, अपनी तपस्या समझा, अपने जीवन का एक उद्देश्य बना लिया। आर के ओझा जी ने आंख का ऑपरेशन किया, आज बनारस का सर्वश्रेष्ठ आंख का अस्पताल बना के सबका आशीर्वाद, किसी के माता की, किसी के पिता की, तो एक इन्होंने अपने आप को एक ऐसी ऊंचाई पर ले जाके खड़ा कर दिया कि सारा समाज आज इनका सम्मान करता है। उद्योग के लिए आर के चौधरी जी, अशोक मौर्य जी, विधा कोई भी हो, कहते हैं कि रास्ता कोई भी हो, मंजिल सबकी एक है। सबको एक जगह, और जो बुलंदी शोहरत का रास्ता होता है वही सबको पहुंचना है। बस आप अपने काम से, अपनी साधना से साधक बन जाइए। ये सम्मान समारोह विगत 24 वर्षों से साथ संस्थान द्वारा किया जाता है। इसमें समाज की विशिष्ट विभूतियां, जिसमें कि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण से संबंधित 3 लोगों का प्रतिवर्ष सम्मान किया जाता है। ये सम्मान आचार्य व्रज वल्लभ द्विवेदी एवं बलदेव प्रसाद टंडन जी की स्मृति में यह आयोजन होता है। और साथ ही साथ संस्थान इस वर्ष लगभग पूरे मंडल में 75 स्कूलों के जो बच्चे थे उनका एक कंपटीशन किया गया था। इसमें जिन्होंने सर्वोच्च अंक प्राप्त किया, वैसे यहाँ 55 बच्चों को सम्मानित किया जाना है, जिसमें से 8 बच्चों को नगद राशि और घड़ी ये दी जा रही है उन लोगों को। और इसका ये उद्देश्य है कि बच्चे आगे अपने भविष्य में इससे एक सबक लेते हुए आगे प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। जिन बच्चों को सोसाइटी फॉर सोशल एक्शन एंड रिसर्च सेंटर सार संस्था के द्वारा आज काशी के उन महान विभूतियों को सम्मानित किया गया, जिन लोगों ने अपने काम से, अपनी तपस्या से, अपनी मेहनत से समाज की सेवा करने का काम किया। ऐसे प्रसिद्ध उद्योगपति श्री आर के चौधरी जी का, आंख के, आई के, काशी के बहुत बड़े डॉक्टर आर के ओझा जी का, और अशोक मौर्य जी का, जो इंस्टीट्यूट ऑफ अशोका चलाते हैं, और उन बच्चों को सम्मानित किया जो बच्चे टॉपर हैं सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड के। उन सबको आज संस्था के द्वारा सम्मानित किया गया। संस्था पिछले 25 वर्षों से लगातार समाज में, स्कूलों में शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए काम कर रही है। और इस विषय में, इस विधा से जुड़े तमाम लोगों को समय पर सम्मानित करना, बच्चों को आगे पढ़ने के लिए प्रेरणा देना, उनके स्कूल की अच्छी पढ़ाई की चिंता करना, तो समाज अपने काम के माध्यम से सेवा कर रही है। और उस संस्था के इस कार्यक्रम में, आज प्रतिभा सम्मान समारोह के इस कार्यक्रम में आने का अवसर मिला है। ये संस्था 20 बच्चों को प्रतिवर्ष पढ़ाती भी है, अपने खर्च से, अपने पैसे से उनकी मदद करती है। तो मुझको लगता है, मैंने कहा ना कि बच्चों के भविष्य, उज्जवल भविष्य की चिंता करते हुए गरीब घर के बच्चों को पढ़ाना, स्कूलों में वाटर प्यूरिफायर, उनको पीने के शुद्ध पानी की चिंता करना, शौचालय की चिंता करना और पर्यावरण की चिंता करना संस्था का मूल उद्देश्य है। और संस्था पिछले 25 वर्षों से अनवरत रूप से काम कर रही है। यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Care and Career Group of Schools believes in hard work, discipline and learning. E-backed digital smart classes. Our holistic teaching results into aware and intelligent students. Our students perform scientific experiments on their own under able guidance. Here, computer education is a regular part of our curriculum. AC nursery classrooms equipped with latest toys and learning tools focused on audio visual and motor skill developments. Special music classes, art and craft, science exhibitions, cultural activities, weekly extracurricular activities, experienced faculty. Indoor games like carom and chess, outdoor games like volleyball, basketball, etc. Transport facility. Join today. Care and Career Group of Schools, Misir Pokhara, Industrial Estate Road, Madwadi, and Dashasomed, Varanasi. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वाराणसी पहुंचे कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पत्रकारों से बातचीत की। वाराणसी पहुंचे उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से बातचीत के दौरान महाकुंभ में हुए विपक्षियों के द्वारा सरकार को खेलने के सवाल पर कहा कि विपक्षियों के पास कोई मुद्दा रहता ही नहीं है, वो मुद्दा विहीन हो चुके हैं। वहीं उनके बेटे अरविंद राजभर के फोटो के साथ खिलवाड़ करने वाले व्यक्ति के बारे में सवाल पूछे जाने पर कहा कि जो जैसा करेगा वैसी उसको सजा मिलेगी। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि वहां की सारी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। पर भी विवादित बयान आ रहे हैं। वो तो FIR हो गया, कार्रवाई हो रही है, कानून अपना काम कर रहा है। संबंध में चूना और पेंट को लेके रोक लगा दिया गया ASI के द्वारा। अब जांच का विषय है, अगर ऐसा आरोप है तो कोई सच्चाई होगी तभी ना रोकें। बिहार में 156 सीटों पर हम पार्टी अपना काम कर रहे हैं। 29 सीटों पर हम चुनाव लड़ने की तैयारी पूरी, हम ग्रास रूट पर संगठन का काम, 29 सीटों पर हम बूथ स्तर तक अपना संगठन तैयार कर लिए। संकट मोचन चौकी इंचार्ज का छात्रों के साथ 3rd डिग्री टॉर्चर का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस चौकी में 3rd डिग्री का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। छात्र को गाली और पीटते हुए वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में चौकी इंचार्ज का सिंघम अवतार दिख रहा है। बताया जा रहा है कि पूरा मामला संकट मोचन चौकी का है, जहां छात्रों के 2 गुटों में मारपीट के मामले में चौकी इंचार्ज ने एक्शन लिया। 3rd डिग्री के बावजूद चालान नहीं किया गया। बिना चालान के छात्रों को चौकी इंचार्ज ने छोड़ दिया। मामले को लेकर DCP ने ACP को जांच सौंपी है। बताते रहो ना, तब इसके बाद तुम ही टीमों पे उठेगा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। रमजानुल मुबारक का हुआ आगाज। चांद दिखने के बाद मस्जिदों में हुई तरावी की नमाज। आज रखा गया पहला रोजा। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर त्रिशती समारोह का हुआ आयोजन। सोसाइटी फॉर सोशल एक्शन एंड रिसर्च द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ संपन्न। और वाराणसी पहुंचे कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पत्रकारों से की बातचीत।
तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।